नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब लाइव चैनल पर। सभी प्रिय विद्यार्थियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, अपने महाजनपद काल के बारे में बात करेंगे। एक अच्छा टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और सिंपल वे में प्रश्न पूछ लेता है। और ऐसा प्रश्न साथियों जिसके बारे में आप खुद सोच नहीं सकते, यानी बहुत सी बार पूछ लेता है कि कौन सा महाजनपद की राजधानी क्या है। ठीक है, कौन पूछ लेता है कि 8 गणराज्यों वाला महाजनपद कौन सा है, 2 गणराज्यों वाला महाजनपद कौन सा है, कुल कितने गणराज्य थे। ये सिंपल प्रश्न आपके पूछ लेता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके महाजनपदों के बारे में। साथियों याद रखिएगा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में फिर आपके वैदिक काल आया। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपके क्या नाम, ये कह सकते हैं कि साहब शहरी सभ्यता थी। वैदिक काल ग्रामीण में आ गई और उसके बाद फिर महाजनपद काल आया और ये महाजनपद काल आपके क्या रहा, शहरी सभ्यता के रूप में रहा। यानी कि नगरीकरण की दूसरी क्रांति किसे कहा जाता है, महाजनपद काल को कहा जाता है। इस महाजनपद काल के अंदर जो है 16 बड़े महाजनपदों के बारे में अपने को जानकारी मिलती है और 10 गणराज्यों के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। जैसे मैं बात करूं कि साहब महाजनपदों की विशेषताओं के बारे में, तो यहां से जो पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ, जो भारत के प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं। यहीं से जो है सर्वाधिक लोहे का प्रयोग यहां पर होने लगा। कृषि का आधुनिकीकरण जो है वो यहां पर होने लगा। इस काल को जो अपन महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। कुल 16 महाजनपद भारत में हुए। कितने? 16 महाजनपद भारत में हुए, जिनकी जानकारी बौद्ध ग्रंथों से और जैन ग्रंथों से अपने को प्राप्त होती है। जैसे साथियों में आपको ये बताऊं कि 16 महाजनपदों की और 10 गणराज्यों की सबसे पहले जानकारी जो प्रारंभ मिलती है अपने को, वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है, जो आपके किसका भाग है, सुत्त पिटक का भाग है। जैन ग्रंथ के अंदर बात की जाए तो भगवती सूत्र से अपने को 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किससे? भगवती सूत्र से जो है 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यानी कि महाजनपदों की बात अपन यहां करने वाले हैं। कुल 16 महाजनपद अपन यहां देखेंगे, जिनकी राजधानी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर बात की जाए शासन व्यवस्था के आधार पर भी 2 महाजनपदों के पार्ट कर दिए गए, एक राजतंत्रात्मक और एक आपके गणतंत्रात्मक। ठीक है, जैसे बात की जाए दो राजधानियों वाले ऐसे महाजनपद कौन से थे, इनके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के महाजनपद काल के बारे में विशेष रूप से यहाँ पर अपन बात करेंगे साथियों। तो चलते हैं और यहाँ पर बात करता हूँ, मैं एक एक विशेषता के ऊपर यहाँ बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपके हेडिंग डाल दूं, टॉपिक डाल दूं साथियों, और टॉपिक आपके क्या है, महाजनपद काल। तो देखिएगा, टॉपिक है आपके महाजनपद काल। कौन सा काल है? महाजनपद काल। मैंने यहाँ पर टॉपिक डाला आपके, और टॉपिक का नाम है महाजनपद काल, याद रखिएगा। और महाजनपद काल की अगर अपन बात करें समय के बारे में कि महाजनपद काल का समय क्या है, तो 600 BC से लेकर के 300 BC का काल, 600 BC से लेकर के 300 BC का काल जो है वो आपके क्या कहलाता है, महाजनपद काल के अंतर्गत यहाँ पर आपके आता है। ठीक है, हालांकि अगर अपन चाहें तो इसको 600 से लेकर के जो है, आप चाहें तो इसको 300 ईस्वी तक आप ले जा सकते हैं, लेकिन अत्यधिक बात अगर अपन करते हैं तो अपन 600 से लेकर के 300 तक की बात अपन यहाँ पर करने वाले हैं आपके। ठीक है, महाजनपद काल। सबसे पहली विशेषता तो याद रखिएगा, यहाँ अगर अपन बात करें महाजनपद काल के बारे में, तो यहाँ देखिएगा सबसे पहली बात तो ये की जाए आपकी, तो अपने को 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी, 16 महाजनपदों का उल्लेख अपने इतिहास के अंदर जो है, ग्रंथ जो है, धार्मिक ग्रंथ जो है, उनमें 16 महाजनपदों का क्या मिलता है, उल्लेख अपने को प्राप्त होता है। उसके बाद बात की जाए, इस काल के अंदर जो प्रिय विद्यार्थी, ये नगरीकरण की दूसरी क्रांति कहलाता है। नगरीकरण की दूसरी क्रांति, नगरीकरण की ये क्या कहलाता है, दूसरी क्रांति के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। नगरीकरण की क्या कहलाता है, दूसरी क्रांति ये कहलाता है। फिर अगली बात करते हैं कि साहब यहाँ पर जो है आपके पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। यहाँ पर पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन जो है वो इस काल के अंदर हुआ। और यहाँ पंचमार्क सिक्कों की बात करते हैं तो ये भारत के प्राचीन सिक्के हैं। क्या है ये भारत के
प्राचीन सिक्के हैं, पंचमारक सिक्कों की बात करें तो भारत के प्राचीन सिक्के जो हैं वो क्या कहलाते हैं, पंचमारक सिक्के कहलाते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, पंचमारक सिक्कों के नाम से जानते हैं। और इन पंचमारक सिक्कों को आहत सिक्के भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आहत सिक्के भी कहते हैं, आहत सिक्के भी कहते हैं, आहत सिक्के भी यहाँ पर कहते हैं। और इस काल में साथियों याद रखिएगा, लोहे का जो है सर्वाधिक प्रयोग किया गया, लोहे का सर्वाधिक प्रयोग, लोहे का जो है क्या हुआ, सर्वाधिक प्रयोग जो है वो इस काल में देखने को मिला, लोहे का सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिला। और साथ में याद रखिएगा, कृषि का आधुनिकीकरण, यानी कि कृषि का क्या हुआ, विकास, कृषि का क्या हुआ, यहाँ पर विकास हुआ। और साहब आपके अस्त्र और शस्त्र बनने लगे, अस्त्र और शस्त्रों की, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण व्यापक रूप से हुआ, व्यापक रूप से यहाँ पर जो है निर्माण प्रारंभ हुआ। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं इस महाजनपद काल की बात करें तो महाजनपद काल जो है इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसे नगरीकरण की दूसरी क्रांति कहते हैं। पंचमारक सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। पंचमारक सिक्के भारत के प्राचीन सिक्के हैं, इनको आहत सिक्के भी कहते हैं। इन चोट के माध्यम से जो है इनको बनाया जाता था, ढाला जाता था। लोहे का सर्वाधिक प्रयोग जो है यहाँ पर अपने को देखने को मिला, किसका, लोहे का सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिला। कृषि का विकास यहाँ पर हो रहा है, आपके अस्त्र शस्त्रों का क्या हो रहा है, निर्माण यहाँ पर हो रहा है। अब बात करते हैं कि साहब ये 16 महाजनपद जो है इनके बारे में अपने को जानकारी कहाँ से मिलती है। तो देखिएगा अगली स्लाइड पर बात करूँ मैं महाजनपदों की जानकारी के बारे में कि साहब महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है। महाजनपदों की जानकारी, महाजनपदों की जानकारी जो है वो कहाँ से मिलती है। तो महाजनपदों की जानकारी के अपने पास में 2 स्रोत हैं। जानकारी के अपने पास में कितने स्रोत हैं, तो याद रखिएगा 2 स्रोत दे रखे हैं आपके। कितने स्रोत हैं, महाजनपदों की जानकारी के जो है 2 स्रोत जो है यहाँ पर दिए गए हैं। अब वो 2 स्रोत कौन कौन से हैं, तो इस पर बात करते हैं। तो एक तो है साथियों 2 स्रोत में आपके अंगुत्तर निकाय, एक तो है आपके कौन सा ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय। एक ग्रंथ का नाम तो है अंगुत्तर निकाय जो सुत्त पिटक का भाग है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है ना आपके सुत्त पिटक, उसका भाग है। इस अंगुत्तर निकाय से अपने को जानकारी प्राप्त होती है। अंगुत्तर निकाय जो है ये सुत्त पिटक का भाग है, सुत्त पिटक का भाग। अंगुत्तर निकाय जो है वो किसका भाग है, सुत्त पिटक का भाग है। दूसरी बात यहाँ पर करते हैं कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों, यानी कि अंगुत्तर निकाय से प्राचीनतम 16 महाजनपदों, प्राचीनतम 16 महाजनपदों, प्राचीनतम 16 महाजनपदों व 10 गणराज्यों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों व 10 गणराज्यों की जानकारी, 16 महाजनपदों व 10 गणराज्यों की जानकारी किससे मिल रही है अपने को, इस अंगुत्तर निकाय से अपने को प्राप्त होती है। दूसरी बात इधर लिखूं मैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, तो एक आता है आपके भगवती सूत्र। कौन सा, भगवती सूत्र याद रखिएगा। और भगवती सूत्र की बात करते हैं तो ये जैन धर्म ग्रंथ है। कौन सा है, ये जैन धर्म ग्रंथ है, जैन धर्म ग्रंथ। और इस जैन धर्म ग्रंथ से जो है अपने को किसकी जानकारी मिलती है, तो साथियों जैन धर्म ग्रंथ से अपने को भगवती सूत्र से अपने को 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। किसकी, तो इससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, 16 महाजनपदों की जानकारी। ठीक है, प्राचीनतम जानकारी तो किस में मिल रही है आपके, तो याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय के अंदर। और अंगुत्तर निकाय जो है ये किस धर्म का है, तो ये बौद्ध धर्म ग्रंथ आपके। कौन सा है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है, बौद्ध धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म ग्रंथ आपके कौन सा, तो अंगुत्तर निकाय।
तो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से अपने को बौद्ध इस महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीनतम जानकारी जो दे रहा है वो आपको देने वाला कौन सा सोर्सेज दिख रहा है, तो याद रखिएगा सुत्त पिटक का भाग अंगुत्तर निकाय जो है, इससे अपने को ये जानकारी मिलती है कि साहब भारत में कुल 16 महाजनपद थे और साथ में कितने गणराज्य थे, 10 गणराज्यों के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त होती है। दैट्स क्लियर। उम्मीद करता हूं सब चीज क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो साथियों ये विशेष बात आपको यहाँ याद रखना है, इन महाजनपदों की जानकारी के ऊपर यहाँ पर अपन डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, अब साहब बात आती है कि ये तो हो गई जानकारी की बात। अब आती है कि महाजनपदों को भी है जो शासन व्यवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। शासन व्यवस्था के आधार पर महाजनपदों को 2 भाग कौन कौन से हैं, तो एक तो है राजतंत्रात्मक और एक है गणतंत्रात्मक। यानी कि राजतंत्रात्मक की बात अगर अपन करते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों, राजतंत्रात्मक में 14 महाजनपद आते हैं और गणतंत्रात्मक के अंदर 2 महाजनपद आते हैं। जैसे अगर वो गणतंत्रात्मक 2 कौन से हैं वो याद कर लो, बाकी जो बच गए वो राजतंत्रात्मक में चले जाएंगे। तो आपके वज्जी और मल्ल जो है ये 2 महाजनपद ऐसे हैं जो आपके क्या हैं, गणतंत्रात्मक है। वज्जी के अंदर 8 गणराज्यों का समूह था वज्जी, और जो मल्ल है वो 2 गणराज्यों का समूह था। समझे मेरी बात को, 8 गणराज्यों का समूह कौन सा है, वज्जी, और 2 गणराज्यों का समूह कौन सा है, तो वो आपके मल्ल है। तो देखिएगा मैं यहां पर आपके प्रयास करता हूं लिखने का साथियों, समझाने का एक बार और अगली स्लाइड के ऊपर कि शासन व्यवस्था के आधार पर महाजनपद। पॉइंट क्या है, शासन व्यवस्था के आधार पर, शासन व्यवस्था के आधार पर महाजनपद। शासन व्यवस्था के आधार पर अगर अपन महाजनपदों की बात करते हैं तो याद रखिएगा 2 प्रकार के महाजनपद मिलेंगे आपको। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के महाजनपद यहां पर भी अपने को देखने को मिलेंगे। किसके आधार पर, शासन व्यवस्था के आधार पर जो है कितने प्रकार देखने को मिलेंगे साथियों, तो 2 प्रकार देखने को मिलेंगे। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक तो है आपके राजतंत्रात्मक, एक तो कौन से है राजतंत्रात्मक, और एक कौन से देखने को मिलेंगे, तो गणतंत्रात्मक देखने को मिलेंगे। कौन से, गणतंत्रात्मक देखने को यहाँ पर अपने को मिलेंगे। तो देखिएगा शासन व्यवस्था के आधार पर बात कर रहे हैं, कितने प्रकार, 2 प्रकार। शासन व्यवस्था के आधार पर कितने प्रकार, तो आपके 2 प्रकार अपने को देखने को मिल रहे हैं। एक तो कौन सा है राजतंत्रात्मक, और एक कौन सा देखने को मिलेगा, गणतंत्रात्मक। तो यहां डिस्कस करते हैं साहब, एक तो है राजतंत्रात्मक और ये कौन सा, गणतंत्रात्मक। तो चलते हैं दोनों की ओर। देखिएगा शासन व्यवस्था के आधार पर 2 पार्ट है, एक तो है आपके राजतंत्रात्मक, कौन से हैं, राजतंत्रात्मक है आपके, एक तो कौन से हैं राजतंत्रात्मक, और एक है आपके कौन से, तो एक है आपके गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक है, राजतंत्रात्मक और कौन से हैं, गणतंत्रात्मक। आपके 2 प्रकार हो गए। अब राजतंत्रात्मक की बात करें तो राजतंत्रात्मक में जो है, इनमें जो है 14 महाजनपद आते हैं। कितने महाजनपद, 14 महाजनपद जो है वो किस में आते हैं, तो वो आते हैं आपके क्या नाम, जो राजतंत्रात्मक में। और इधर बात करें गणतंत्रात्मक में, तो गणतंत्रात्मक में जो है 2 महाजनपद, इतने 2 महाजनपद जो है वो किस में है, तो आपके 2 महाजनपद है वो है किसमें, गणतंत्रात्मक में, जहां पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी यहाँ पर। ठीक है, अब गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के आधार पर जो 2 जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, गणतंत्रात्मक में आपके 2 जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहां 2 की बात करें, एक तो है आपके वज्जी और एक है आपके मल्ल। एक तो कौन सा है, वज्जी है, और एक आपका कौन सा है, मल्ल। याद रखिएगा, एक तो है कौन सा, वज्जी, और एक है आपका कौन सा, मल्ल। तो यहां देखिएगा अगर अपन बात करें, यहां अगर बात की जाए आपके, तो एक तो हो गया आपके वज्जी, कौन सा हो गया, वज्जी महाजनपद, और एक हो गया आपका कौन सा, मल्ल महाजनपद। ये वज्जी और मल्ल जो है ये दोनों आपके क्या है, तो साथियों ये दोनों के अंदर जो है, इन दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पर ये दोनों जो है ना, इसकी विशेष बात आपको क्या याद रखनी है, तो ये दोनों आपके गणतंत्रात्मक हैं। ठीक है, दोनों क्या है, गणतंत्रात्मक। अब वज्जी की बात करें, किसकी, वज्जी की बात की जाए तो वज्जी जो है ये 8 गणराज्यों का समूह है। वज्जी जो है ये 8 गणराज्यों का समूह है। वज्जी में कितने गणराज्य हैं, 8 गणराज्यों का समूह, 8 गणराज्यों का
समूह जो है वो कौन सा है, तो 8 गणराज्यों का समूह है आपके कौन सा, तो याद रखिएगा वज्जी। वज्जी जो है ये आपके 8 गणराज्यों का समूह है। और दूसरी बात ये है कि जो आपके जो मल्ल जो है, इस मल्ल की बात करते हैं तो ये 2 गणराज्यों का समूह है। मल्ल की बात करते हैं तो ये 2 गणराज्यों का समूह, 2 गणराज्यों का समूह है। अब मल्ल में आपके 2 गणराज्य कौन कौन से हैं, तो मल्ल का एक गणराज्य तो है पावापुरी, एक तो कौन सा है, पावापुरी, जहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, और एक है आपके कौन सा पावापुरी, और एक है आपके कुशीनारा, जिसको कुशीनगर भी कहते हैं, कुशीनारा या कुशीनगर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 महाजनपद हो गए आपके, कुशीनारा बोल दीजिए चाहे कुशीनगर बोल दीजिए आप। ठीक है, तो साहब ये हो गए आपके शासन व्यवस्था के आधार पर महाजनपद जो है इनके कितने भाग थे, 2 भाग थे। शासन व्यवस्था के आधार पर महाजनपदों के कितने भाग थे, 2। एक तो हो गया कौन सा, राजतंत्रात्मक, एक तो कौन सा हो गया राजतंत्रात्मक, और एक नंबर 2 की बात करते हैं वो कौन सा हो गया आपके, तो गणतंत्रात्मक आपका यहाँ पर हो गया। ये बात की अपन ने शासन व्यवस्था के आधार पर। अब दूसरी बात है कि गणतंत्र राजतंत्रात्मक कितने थे, 14 महाजनपद थे। कितने थे, 14 महाजनपद जो हैं, 14 महाजनपद जो है वो क्या है आपके, तो याद रखिएगा वो राजतंत्रात्मक है। जबकि 2 महाजनपद जो थे वो क्या थे आपके, 2 महाजनपद जो थे वो गणतंत्रात्मक है। 2 में कौन कौन से हैं, एक तो वज्जी और एक कौन सा आपका मल्ल, एक तो वज्जी और एक मल्ल। वज्जी में 8 गणराज्य थे, जबकि मल्ल में 2 गणराज्य थे। मल्ल के 2 गणराज्य कौन कौन से, एक तो पावापुरी और एक आपका कुशीनारा था। इनका बारे में जरूर याद रखिएगा साथियों। तो ये बात हो गई आपके किसके आधार पर, शासन व्यवस्था के आधार पर। किसके आधार पर, शासन व्यवस्था के आधार पर। अब अगली बात करते हैं कि साहब ऐसे कौन से 2-3 महाजनपद थे जिनकी हमेशा 2 राजधानियां रही, हमेशा क्या रही, 2 राजधानियां रही उनकी, यानी हमेशा 2 राजधानियों का मतलब एक तो हो गया आपके उत्तरी भाग और एक हो गया आपका दक्षिणी भाग। इसके आधार पर 2-2 जो है राजधानियां रही हमेशा उनकी। तो देखिएगा साथियों, यहां बात करता हूं अगली स्लाइड पर, अगली स्लाइड पर बात करें। यहां मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं और वो है कि 2 राजधानियों वाले महाजनपद, 2 राजधानियां वाले महाजनपद। ऐसे कौन से महाजनपद थे जिनके हमेशा 2 राजधानियां रही है, तो ऐसे महाजनपदों की संख्या है वो है कितनी, 3। कितने हैं, 3 महाजनपद ऐसे थे जिनकी हमेशा कितनी राजधानियां रही है, तो इनकी प्रिय विद्यार्थियों 2-2 राजधानियां आपकी यहाँ पर रही है। अब देखो वो कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ पर प्रयास करता हूँ आपको समझाने का। देखिए मान लीजिए कि ये मैंने यहाँ पर एक महाजनपद बनाया, और इस महाजनपद की बात करते मैंने इसके कितने भाग कर दिए, 2 भाग कर दिए। ठीक है, एक महाजनपद मैंने फिर यहाँ पर बनाया आपके, ये एक महाजनपद और बनाया मैंने, और इस महाजनपद के मैंने कितने भाग कर दिए आपके, 2 भाग कर दिए। ठीक है, और एक महाजनपद मैंने यहाँ पर और बना दिया आपका, और इस महाजनपद के भी मैंने कितने भाग कर दिए आपके, 2 पार्ट कर दिए। इसके भी कितने कर दिए, 2 पार्ट मैंने यहाँ पर कर दिए। यानी कहने का मतलब 3 महाजनपद ऐसे हैं जिनकी हमेशा क्या रहेगी साथियों, तो ये हमेशा आपके क्या नाम है जो 2-2 राजधानी रहेगी। तो एक तो हो गया ये वाला, और इसके बाद में बाकी एक हो जाएगा आपका इधर वाला, एक आपके ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और साथियों एक बात करते हैं आपके, तो एक हो जाएगा आपके कौन सा, ये वाला। ये 3 महाजनपद आपके ऐसे हो गए जिनकी हमेशा क्या रही है, 2-2 राजधानियां रही है। ठीक है, अब देखो कौन कौन से हैं, यहां प्रयास कर रहा हूं समझाने का। यहां पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये मैंने पार्ट कर दिए इनके अलग अलग। ठीक है, अब यहां पहले तो मैं नाम लिख दूं आपको कि ये वाला महाजनपद कौन सा है, तो ये है साथियों आपके अवंती महाजनपद। ये कौन सा है, अवंती महाजनपद है आपके। ये जो है आपका कौन सा है, अवंती महाजनपद, अवंती महाजनपद कौन सा है, अवंती महाजनपद। ये जो है कौन सा है, तो मैंने यहां पर लिख दिया आपके कोसल महाजनपद। कौन सा लिख दिया, कोसल महाजनपद। कौन सा है, कोसल महाजनपद है, कोसल महाजनपद। ये आपके कोसल महाजनपद हो गया। और ये कौन सा है, तो ये हो गया आपके पांचाल महाजनपद। कौन सा हो गया, पांचाल महाजनपद, पांचाल महाजनपद हो गया।
ठीक है, पांचाल महाजनपद हो गया आपका कौन सा, तो इधर वाली बात अपन ने की। अब यहां पर भी अपने को ध्यान रखना है। देखो बेसिकली अगर मैं ये कहूं आपसे बेसिकली स्ट्रक्चर के तौर पे राजधानी की बात करें तो अवंती की जो राजधानी रहेगी, अवंती की जो राजधानी बेसिकली राजधानी रहेगी वो रहेगी आपके उज्जैन। क्या रहेगी, उज्जैन रहेगी आपके, ठीक है। वैसे नॉर्मली याद करें अपन तो अवंती की राजधानी जो है वो क्या रहेगी आपके, उज्जैन रहेगी, पहली बात। दूसरी बात करते हैं कि कौशल की जो राजधानी रहेगी, कौशल की जो एक्चुअल में जो राजधानी रहेगी, मतलब कि हमेशा अगर डायरेक्टली पूछे भाई कौशल महाजनपद की राजधानी कौन सी है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, तब आपका आंसर रहेगा श्रावस्ती। सिंपल वे के अंदर अगर बात करते हैं, सिंपल वे के अंदर अगर बात की जाए श्रावस्ती। पांचाल की बात करते हैं तो पांचाल की जो राजधानी है, पांचाल की जो राजधानी है वो क्या रहेगी आपके, अहिछत्र। पांचाल की राजधानी क्या रहेगी आपके, अहिछत्र रहेगी आपके, ठीक है, अहिछत्र, ठीक है। पुर मत लगा लेना, अगर अहिछत्र पुर लगा लिया आपने तो आप सीधा राजस्थान के नागौर पहुंच जाओगे। यहां केवल अहिछत्र लगाना आपको, क्या लगाना, अहिछत्र लगाना आपको, ठीक है। अब देखिएगा यहां मामला सेट करना अपने को, यहां मामला ये सेट करना साथियों, एक जो पार्ट है इसका ऊपर वाला, इसको तो बोलेंगे आपके उत्तरी अवंती, इसको तो क्या बोलेंगे, उत्तरी अवंती बोलेंगे आपके, ठीक है। एक को तो क्या बोलेंगे, उत्तरी अवंती। ये तो हो गया आपका कौन सा, उत्तरी अवंती, उत्तरी अवंती, ये पार्ट हो गया इसका। और ये हो गया आपके कौन सा, दक्षिणी अवंती, ठीक है, दक्षिणी अवंती। अब यहां पर राजधानियां दो दो हो जाएगी आपके, ठीक है, यहां पर राजधानी क्या हो जाएगी आपके, दो दो राजधानी आपकी यहां पर हो जाएगी। यहां पर जो आपकी कितनी राजधानी हो जाएगी, दो दो राजधानियां आपकी यहां पर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर, यहां राजधानी कैसे समझ में आएगी अपने को, यह बात ध्यान रखिएगा। जो उत्तरी अवंती है, उत्तरी अवंती की जो राजधानी रहेगी, इस उत्तरी अवंती की जो राजधानी रहेगी वो राजधानी रहेगी आपके उज्जैन। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो क्या रहेगी आपके, उज्जैन रहेगी। और दक्षिणी अवंती की बात करते हैं, दक्षिणी अवंती की राजधानी जो है वो क्या रहेगी आपके, तो इसकी राजधानी रहेगी आपके महिष्मती। क्या रहेगी, महिष्मती। दक्षिणी अवंती की बात करते हैं तो दक्षिणी अवंती की जो राजधानी है, यहां राजधानी क्या रहेगी, महिष्मती, महिष्मती, ठीक है। उत्तरी अवंती की राजधानी तो क्या होगी आपके, उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या होगी आपके, महिष्मती हो गई आपके। उसी प्रकार से इधर की बात करें, जो आपके ये जो था जो भाग ऊपर वाला है, ये तो हो गया आपका कौन सा, उत्तरी कौशल, ये तो हो गया आपके कौन सा, उत्तरी कौशल। और नीचे वाला जो है ये क्या हो गया आपका, दक्षिणी कौशल। नीचे वाला क्या हो गया आपके, दक्षिणी कौशल हो गया। अब उत्तरी कौशल की यहां जो राजधानी रहेगी उत्तरी कौशल की वो क्या रहेगी, श्रावस्ती। यहां राजधानी रहेगी वो क्या रहेगी, श्रावस्ती। दक्षिणी कौशल की राजधानी रहेगी वो क्या रहेगी आपके, कुशावती। वो क्या रहेगी आपकी, कुशावती रहेगी। समझे मेरी बात को। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये वो महाजनपद है जिनकी हमेशा दो दो राजधानी रही। जैसे पांचाल की बात करें, ये हो गया आपका कौन सा, उत्तरी पांचाल, ये हो गया आपका उत्तरी पांचाल, और ये हो गया आपका कौन सा, दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल हो गया आपका। अब जो उत्तरी पांचाल है इसकी जो राजधानी है, उत्तरी पांचाल की राजधानी रहेगी आपके कौन सी, अहिछत्र, अहिछत्र। और दक्षिणी पांचाल जो है इसकी राजधानी जो रहेगी वो रहेगी आपके कौन सी, तो कामपिल्ले। दक्षिण की क्या रहेगी आपके, कामपिल्ले आपकी यहाँ पर राजधानी रहेगी। तो ये ऐसे वो महाजनपद है जिनकी हमेशा क्या रही आपके, दो दो क्या नाम जो आपकी राजधानी रही है। तो उसमें एक नाम तो आता है किसका, तो साथियों एक नाम तो आता है आपके किसका, अवंती का, और एक नाम आता है आपके कौशल का, एक नाम आता है आपके पांचाल का। और ये वो महाजनपद है जिनकी हमेशा दो दो राजधानी रही, इनके दो दो हमेशा क्या रहे हैं, पार्ट रहे हैं। जैसे मैं बात करूं आपके कि जो अवंती जो है, अवंती को दो पार्ट में बांटती है आपके कौन सी, तो प्रिय विद्यार्थियों वेत्रवती नदी बांटती है। कौन सी नदी बांटती है, वेत्रवती नदी जो है वो हमेशा इसको कितने पार्टों में बांटती है, दो पार्टों के अंदर यहाँ पर इनको बांटती है। ठीक है, तो ये बात आपके क्लियरली यहाँ पर समझ में आ गया होगा प्रिय विद्यार्थियों, किस प्रकार से अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है।
अब बात आती है साहब अपने को, ये तो हो गई महाजनपद की बातें, ठीक है, जो एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से। अब बात की 16 महाजनपद कौन कौन से हैं और उनकी राजधानियां कौन कौन सी है। 16 महाजनपद जो है वो कौन से हैं और उनकी जो राजधानियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ये बात भी अपने को यहाँ पर जरूर याद रखना है। तो देखिएगा, जैसे मैं अगली स्लाइड पर बात करूँ आपके यहाँ कि 16 महाजनपद कौन से हैं। देखिएगा, प्रमुख 16 महाजनपद, प्रमुख 16 महाजनपद, प्रमुख 16 महाजनपद व उनकी राजधानियां, प्रमुख 16 महाजनपद व उनकी राजधानियां। तो यहीं से अपन शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं? यहीं से अपन शुरुआत करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले आपके अंग, क्या है? अंग महाजनपद। देखिएगा साथियों, अंग की बात करते हैं तो साथियों याद रखिएगा, अंग की जो राजधानी है वो है आपके चंपा। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। और इस चंपा का प्राचीन नाम था मालिनी। चंपा का जो प्राचीन नाम है वो क्या नाम था? मालिनी। अंग की बात कर रहे हैं अपन। अंग का जो, अगर मैं ये कहूँ कि अंग की राजधानी क्या थी आपके? चंपा थी, है ना। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा राजधानी थी। और चंपा का प्राचीन नाम जो है वो क्या है? आपके मालिनी आपके, ठीक है। तो पहला अंग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहां में लिखूं अंग का महाभारत काल में राजा कौन था? अंग का महाभारत काल में शासक, महाभारत काल में जो शासक था वो कौन था साहब? तो वो है आपके कर्ण। कौन था? अंगराज कर्ण, याद रखिएगा। महाभारत काल में यहाँ का शासक कौन था? तो आपके क्या नाम है? जो अंग का कर्ण हुआ करता था, ठीक है। नंबर 2 की बात करते हैं, अवंती। नंबर 2 की बात करते हैं तो अवंती याद रखिएगा। और अवंती की बात करते हैं तो वेत्रवती नदी जो है, अवंती को याद रखिएगा। वेत्रवती नदी, वेत्रवती नदी 2 भागों में बांटती थी इसको। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित करती थी। 2 भागों में क्या करती थी? विभाजित करती थी आपके किसको? तो प्रिय विद्यार्थियों आपके क्या नाम? जो अवंती को। और अवंती की जो राजधानी थी, अवंती की जो राजधानी थी, इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी का नाम था आपके उज्जैन। क्या नाम था? उज्जैन, याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको बताया कि अवंती के 2 पार्ट थे, है ना, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो याद रखना, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैनी। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैनी। और उज्जैन जो था ये आपके किस नदी के किनारे पर है? शिप्रा नदी के किनारे पर है। किस पर? उज्जैन जो है आपके कौन सी नदी पर है? तो शिप्रा नदी के किनारे पर आपके ये उज्जैन है। और महाकालेश्वर यानी महाकाल के लिए क्या है? प्रसिद्ध है आपके। बात आई समझ में? तो एक याद रखिएगा आपके अवंती, एक हो गया आपके अंग, एक हो गया आपके अवंती। और नंबर 3 की बात करते हैं, एक आता है आपके अस्मक। एक क्या आता है आपके? अस्मक महाजनपद आता है। अस्मक की बात करते हैं तो अस्मक जो है ये आपके गोदावरी नदी के किनारे पर था। किस पर था? गोदावरी नदी पर है आपके। अस्मक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे पर है। और दूसरी बात, इसकी राजधानी जो थी, अस्मक की जो राजधानी थी वो थी आपके पोटन। क्या थी? पोटन या पैठन, पोटन या पैठन या प्रतिष्ठान। क्या थी? प्रतिष्ठान थी आपके। क्या थी भाई? प्रतिष्ठान थी आपके। एक तो राजधानी क्या होगी? या तो पोटन बोल दीजिए, या पैटर्न बोल दीजिए, या फिर प्रतिष्ठान बोल दीजिए। और साथियों याद रखिएगा, यहाँ अगर अपन बात करते हैं, अस्मक जो है ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। और सबसे ज़्यादा बार एग्जाम के अंदर आपके यही प्रश्न पूछता है। तो याद रखिएगा कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो वो अस्मक है आपके। कौन सा है? अस्मक। तो याद रखिएगा, मैंने 3 महाजनपद बताए आपको। एक बताया मैंने अंग, एक बताया मैंने अवंती, और एक बताया मैंने आपको यहाँ पर अस्मक। याद रखिएगा, अंग की राजधानी है चंपा, अवंती की राजधानी उज्जैन या उज्जैनी, अस्मक की राजधानी आपके पोटन पैठन या वर्तमान में कहते हैं उसको प्रतिष्ठान। क्या कहते हैं? वर्तमान में उसको क्या कहते हैं? तो प्रतिष्ठान के नाम से उसको यहाँ पर जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों ये चीज़ आप सभी लोगों के यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। फिर उसके बाद में चलते हैं साथियों आगे की ओर। आगे देखिएगा, आपके आगे बात करते हैं नंबर 4 पर।
और नंबर 4 पर आपके देखो कंबोज। कंबोज की बात करते हैं। कंबोज जो है साथियों इसकी राजधानी थी आपके हाटक। कंबोज की बात करते हैं, कंबोज की राजधानी थी हाटक या राजपुर। हाटक या राजपुर इसकी राजधानी थी। और कंबोज जो है ये सर्वश्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कंबोज जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध था? सर्वश्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? सर्वश्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध। कंबोज जो है वो सर्वश्रेष्ठ घोड़ों के लिए जो है क्या रहा है? आपके प्रसिद्ध रहा, प्रसिद्ध। तो याद रखिएगा, एक आपके कंबोज हो गया। फिर उसके बाद में बात करते हैं नंबर 5, एक आता है आपके कुरु। क्या आता है? कुरु। याद रखिएगा, कुरु की बात की जाए तो कुरु की राजधानी तो थी, वो थी आपके इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी आपके कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ थी आपके। कुरु की राजधानी कौन सी थी आपके? इंद्रप्रस्थ। यहाँ पर कुरु की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है। उसके बाद में कुरु के बाद में नंबर 6 की बात करें आपके, एक आपके नाम आता है कंबोज, एक कुरु आपके। एक याद रखिएगा आपके प्रिय विद्यार्थियों, बात की जाए आपके, एक तो हो गया कौन सा? कंबोज हो गया, एक आपके कौन सा हो गया? कुरु हो गया आपके। और इसके अलावा बात की जाए आपके तो कौशल हो गया, एक काशी की बात करते हैं। देखिएगा कौशल, कौशल की बात करें तो साथियों कौशल की बात की जाए, कौशल की जो राजधानी है, कौशल की जो राजधानी थी वो मूल राजधानी रही श्रावस्ती। और कौशल भी कितने भाग थे? 2 भाग थे। मैंने आपको बताया पिछली बार स्लाइड के अंदर कि कौशल के भी कितने भाग थे? आपके 2 भाग थे यहाँ पर। ठीक है। फिर अगली बात करते हैं नंबर 7, काशी। याद रखिएगा कौन सा? काशी। और काशी की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी। काशी की जो राजधानी थी वो क्या थी आपके? वाराणसी। काशी की क्या थी? राजधानी। ठीक है। तो काशी की राजधानी आपकी क्या हुआ करती थी? वाराणसी। याद रखिएगा। और वाराणसी जो है ये वरुणा और 80 नदियों के संगम के ऊपर आपके वाराणसी शहर बसा हुआ है, इसलिए नाम ही क्या रख दिया इसका? वाराणसी रख दिया। वरुणा और 80 नदियों के संगम पर है, इसलिए नाम क्या रख दिया? वाराणसी। और यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? काशी की बात की। तो कंबोज, कुरु, कौशल और काशी की यहाँ पर थोड़ा विशेष रूप से याद रखना है। तो 4 आपके हो गए, 7 हो गए। उसके बाद में चलते हैं साथियों आगे। 7 के बाद में देखिएगा नंबर 8। नंबर 8 की बात करें आपके मत्स्य महाजनपद। कौन सा? मत्स्य महाजनपद। याद रखिएगा। और मत्स्य महाजनपद की बात की जाए तो इसकी राजधानी थी आपके विराटनगर। राजधानी की बात की जाए तो उसका नाम क्या था? विराटनगर। विराटनगर। इस विराटनगर को जो है वर्तमान में बेराट कहते हैं। विराटनगर को ही वर्तमान में क्या कहते हैं? बेराट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेराट। और इस विराट नगर के अंदर ही पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। क्या बिताया था? पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया। अज्ञातवास बिताया कहाँ पर? तो राजा विराट के जो है दरबार के अंदर उन्होंने अपना अज्ञातवास बिताया था। और याद रखिएगा साथियों, यहाँ अगर बात की जाए विराटनगर के बारे में अपन बात कर रहे हैं, बेराट इसका प्राचीन नाम था। मत्स्य की बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं। ये आपके मत्स्य महाजनपद जो है ये राजस्थान में था। कहाँ पर था? राजस्थान में था। कहाँ पर था ये राजस्थान के अंदर था आपके। याद रखिएगा मत्स्य महाजनपद जो है। ठीक है। तो विराटनगर इसकी राजधानी थी, वर्तमान बेराट में। पांडवों में यहाँ पर अज्ञातवास बिताया। और यहाँ का जो महाभारत काल में राजा था, महाभारत कालीन शासक, महाभारत कालीन शासक की बात अगर अपन करते हैं तो महाभारत कालीन शासक जो था वो था राजा विराट। कौन था? राजा विराट जो है उस समय महाभारत काल में यहाँ पर क्या थे? शासक यहाँ पर मत्स्य महाजनपद के हुआ करते थे। तो ये एक आपके महाजनपद हो गया। 8 नंबर पे कौन सा? मत्स्य महाजनपद हो गया। उसके बाद में नंबर 9 की बात की जाए मत्स्य के बाद में तो साथियों आपके मल्ल महाजनपद। कौन सा? मल्ल महाजनपद। और मल्ल महाजनपद की याद रखिएगा राजधानी की बात करें, किसकी? राजधानी की बात करते हैं तो मल्ल की राजधानी थी आपके कुशीनगर। मल्ल की राजधानी क्या थी आपके? कुशीनारा भी कह सकते हैं आप, या इसको कुशीनगर भी कह सकते हैं। कुशीनारा या कुशीनगर जो है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं। कुशीनारा या कुशीनगर जो है वो आप यहाँ पर कह सकते हैं। साथियों ये विशेष बात आपको याद रखना है। अब साहब मल्ल की बात करते हैं अपन कि मल्ल के अंदर बात करते हैं मल्ल महाजनपद में महावीर स्वामी। इस मल्ल महाजनपद में महावीर स्वामी व बुद्ध की मृत्यु हुई। महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध की मृत्यु। महात्मा बुद्ध की मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु याद रखना। यानी कि
महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो आपके मल्ल महाजनपद में हुई है। महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी वो तो हुई थी पावापुरी के अंदर। कहां पर हुई थी? पावापुरी के अंदर हुई थी। जबकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु की बात की जाए तो वो कहाँ हुई थी? आपके कुशीनगर के अंदर। कहाँ हुई थी? कुशीनगर के अंदर हुई थी। तो याद रखिएगा, मल्ल महाजनपद की बात करते हैं तो वहां पर दो धर्म के बड़े संप्रदाय यानी दो धर्मों के बड़े जो प्रमुख जो संत रहे हैं उनकी महापरिनिर्वाण या निर्वाण जो है वो आपके कहाँ हुआ था? मल्ल महाजनपद में हुआ था आपके। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक आपके कौन सा हो गया? मत्स्य महाजनपद, और एक कौन सा हो गया? आपके मल्ल महाजनपद हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, और एक आपके जो है अगला उसकी बात करते हैं साथियों, तो उसका नाम आता है आपके कौन सा? मगध महाजनपद। कौन सा आता है? मगध महाजनपद। देखिएगा, एक महाजनपद और देखिएगा, मगध। नंबर 10 की बात करते हैं और उसका नाम है मगध महाजनपद। मगध। मगध की बात करें तो ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली यही हुआ था। सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो हुआ वो महाजनपद कौन सा हुआ था? मगध महाजनपद हुआ था। और मगध की अगर बात करें राजधानी की, मगध की अगर राजधानी की बात करते हैं तो इसकी पहली राजधानी जो थी वो बनी आपके गिरिव्रज। पहली राजधानी बनी वो क्या बनी? गिरिव्रज। सेकेंड राजधानी बनी इसकी वो बनी राजगृह। क्या बनी? राजगृह। फोर्थ राजधानी जो बनी इसकी वो बनी आपके थर्ड राजधानी जो बनी इसकी वो बनी आपके पाटलिपुत्र। थर्ड राजधानी बनी पाटलिपुत्र और इसकी फोर्थ राजधानी बनी वो बनी आपके वैशाली। फोर्थ राजधानी कौन सी बनी इसकी? वैशाली आपके इसकी फोर्थ राजधानी बनती है। तो सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली महाजनपद हुआ था वो मगध था आपके, और इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी, उसके बाद राजगृह, पाटलिपुत्र, फिर वैशाली। यानी अलग अलग शासनकाल के समय अलग अलग राजाओं के द्वारा इसकी क्या बनाई गई थी? अलग अलग राजधानी यहाँ पर बनाई जाती है। तो ये आपके कौन सा हो गया? मगध आपका यहाँ पर हो गया। 10 हो गए आपके। उसके बाद में देखिएगा नंबर 11। नंबर 11 वाले महाजनपद की बात करें तो एक नाम आता है आपके वज्जी। क्या नाम आता है? वज्जी नाम आता है आपके। ठीक है, और वज्जी की बात की जाए तो वज्जी की जो राजधानी थी, वज्जी की राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है आपके मिथिला। वज्जी की राजधानी है मिथिला या विदेह। मिथिला या विदेह जो है वो किसकी राजधानी थी? वज्जी की। और वज्जी जो है ये 8 गणराज्यों का समूह था। कितने? 8 गणराज्यों का समूह। 8 गणराज्यों का समूह। 8 गणराज्यों का समूह। एक इसकी विदेह या वैशाली भी इसकी राजधानी हुआ करती थी उस समय। चलो फिर भी छोड़ो, कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को, तो समूह याद रखिएगा। फिर अगर नंबर 12 पर बात करें, वज्जी के बाद में बात करते हैं आपके तो वत्स। वत्स याद रखिएगा, और वत्स में राजधानी याद रखना है। और वत्स की राजधानी क्या थी? आपके कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी? तो कौशाम्बी जो है वो आपके वत्स की राजधानी हुआ करती थी, कौशाम्बी। इसके अलावा बात की जाए आपके नंबर 13, जैसे आपके गांधार। गांधार, जो गांधार का महाभारत काल में राजा कौन था? शकुनी। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या थी आपके? तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला राजधानी थी आपके। जैसे नंबर 14 पर बात करते पांचाल, और यहाँ की महाभारत काल में राजकुमारी पांचाली याद रखिएगा, जिसको द्रौपदी के नाम से जानते हैं। और पांचाल की राजधानी हुआ करती थी आपके, पांचाल की राजधानी हुआ करती थी आपके अहिछत्र। वैसे इसकी 2 राजधानियां थी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिले हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वरीता में अहिछत्र का ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद नंबर 16 की बात करते हैं तो एक आता है आपके सूरसेन। 15 नंबर पे बात करें, 15 नंबर पे बात करें आपके तो सूरसेन। कौन सा सेन? सूरसेन। सूरसेन याद रखिएगा, या इसी को आप इस प्रकार से सूरसेन कह सकते हो। और सूरसेन की जो राजधानी थी वो क्या थी आपके? इसकी राजधानी थी मथुरा। सूरसेन की राजधानी जो थी वो क्या थी आपके? मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी क्या थी आपके? तो इसकी राजधानी क्या थी प्रिय विद्यार्थियों? मथुरा जो है आपके सूरसेन की राजधानी हुआ करती थी आपके। ठीक है, तो सूरसेन का याद रखिएगा। और अंत में रहा आपके कौन सा? नंबर 16, लास्ट महाजनपद आपके कौन सा है? चेदी महाजनपद। और चेदी महाजनपद की बात अगर अपन करते हैं, किसकी? चेदी महाजनपद की बात अगर अपन करते हैं तो साथियों चेदी महाजनपद जो था इसकी राजधानी थी आपके राजधानी
और राजधानी का नाम था आपके सुक्तिमती। क्या नाम था? सुक्तिमती, या इसी को बोला करते थे आपके सौथीवती। क्या बोला करते थे? सौथीवती बोला करते थे। सुक्तिमती या सौथीवती जो है यहाँ पर बोला करते थे साथियों। तो ये 16 महाजनपदों के बारे में आपको याद रखना है। मोस्टली इंपॉर्टेंट बातें थी, एग्जाम व्यू पॉइंट के आधार पर जो है इनके बारे में आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे सीधा सीधा महाजनपद पूछ लेता है और महाजनपद के साथ में ही आपको क्या पूछ लेता है? उसकी राजधानी के बारे में आपको यहाँ पर पूछ लेता है। किसके बारे में? महाजनपद के बारे में, और साथ में उसकी राजधानी के बारे में पूछ लेता है आपको। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको विशेष तौर से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें प्रिय विद्यार्थियों, ये छोटी छोटी बातें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अपने लिए, है ना। तो इनका विशेष याद रखिएगा, आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है। तो उम्मीद करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर जो है ये सेशन भी अपना बड़ा अच्छा रहा होगा महाजनपद काल के बारे में। बाकी प्रिय विद्यार्थियों आगे जो अपन जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे प्रिय विद्यार्थियों अगली क्लास में इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ में। आपके कमेंट देख करके जिस प्रकार से लगता है बड़ा मोटिवेशन आप लोगों से मिल रहा है हमारे को, तो प्रिय विद्यार्थियों उम्मीद बना करके रखिएगा। उत्कर्ष हमेशा आपके लिए फ्यूचर में काम करता आया है और आपके भविष्य के लिए हमेशा सोचता है, विद्यार्थी हित के लिए कार्य करता है उत्कर्ष। तो नए जो है नवाचार आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो मिलेंगे प्रिय विद्यार्थियों अगले एपिसोड में इसी जोश के साथ और इसी जुनून के साथ में। तब तक के लिए प्रिय विद्यार्थियों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।